अद्भुत बच्चे भी है। फूलों का बगीचा था, इसमें अलग अलग फूल के व्यवस्थाएं हैं। वहाँ आके लोग ज्ञान की खुशबू से कोई चंपा के फूल है, कोई रोए गुलाब है, क्योंकि बाबा ने फूलों का बगीचा बनाया है और कलयुग में कांटों का जंगल। विनाश के बाद दीपावली आती है, बत्ती जोत जलेगी। कल की वर्गा स्लोगन क्या? स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना ही सफलता की अनुभूति है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना ही सफलता की अनुभूति है। आज बाबा की 36 का महावाक्य है। जिस देश में भगवान आता है उसका नाम भारत है। सारे विश्व में भारत एक ऐसा धर्मपरायण देश है। भारत में रहने वालों की धर्म के प्रति भावना है और भारतीय लोगों का संस्कार भी धार्मिक संस्कार होता है। जो भारत देश में संस्कार, धर्म और जो स्वभाव होता है और देशों से भिन्न होता है। तो बाबा ने कहा उस भारत में भगवान को भी आना होता है और जो भगवान से हमने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वैसे भी कहते अगर प्रतिज्ञा करके उससे मुकर जाते हैं, खंडित हो जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने तो स्वयं भगवान से प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा करने के बाद अगर हम उस प्रतिज्ञा को उल्लंघन करते हैं, उस प्रतिज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे अपने रजिस्टर को खराब कर देते। और रजिस्टर खराब होता माना कर्मों का सजा तय हो जाती है। तो बाबा का बन करके, बाबा से वायदा करके यानी प्रतिज्ञा करके कभी भी उसको खंडित नहीं करना। दूसरी बात बाबा ने बताया प्रश्न में भी कि हम बहुत सीखे जा रहे हैं। हम पुरुषार्थ जीवन में, ब्राह्मण जीवन में बहुत ऊंची जीवन है, पवित्र लाइफ है। हम बहुत सीखे जा रहे हैं, उसकी निशानी क्या होगी? और क्या करेंगे? बच्चे की तरफ लगी रहेगी। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें उसका बुद्धि जाएगी नहीं, देखते हुए भी नहीं देखेगी। अगर हम पुरुषार्थ जीवन में बहुत सीखे जा रहे हैं, उसकी ये निशानी होगी। सारे मीठे बच्चे बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना। धरत परिये धर्म छोड़िए, धर्म ना छोड़िए, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रतिज्ञा को भूल अगर उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा।
प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या हो? प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या हो? उत्तर, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिरता रहेगा। अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिरता रहेगा। सदा बाप और बच्चे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। बाप और बच्चे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना, यथार्थ याद माना कि यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। यथार्थ याद माना यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे। वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे, सब कुछ देखते हुए भी क्या समझेंगे? यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह महल आदि खलास हो जाना है। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। गीत है, मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीता की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। सर, ये गीत का लाइन कौन सा था? बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जितना ऊंच पद चाहे उतना ले लो। ऐसे नहीं वो जहाँ चाहे ले जावे। चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करे, परंतु सभी पुरुषार्थ एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान का सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आएगी। यह है इनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। टीचर पढ़ाते, योग सिखलाते, बाकी कम जास्ती सीखना ये तो अपने ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं ना कि झूठ के संग में है। सत्य का संग तो एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतियों की राजधानी वही करते हैं और सतियों को ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी सच खंड में चल सकेगी।
सिख लोग कहते सत श्री अकाल, एक ही है, वह सत्य बात है और सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूर्त है, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे। भारत तो जो अभी झूठ खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बात है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठी झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वो भी झूठ है। कहते हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते, परंतु यह कहने से मनुष्य को डर भी नहीं रहता है। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठवाते, तो कहेंगे दुख होगा, हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं ईश्वर ने हमको बच्चे देते हैं। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों को कसम उठाए, पता नहीं बच्चा मर न जाए, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो क्या हुआ, दूसरी ले लेंगे। पत्नी नहीं करेगी, लेकिन पति ऐसे करते। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड फादर को फादर ही समझेंगे, नहीं तो फादर पने का नशा भी नहीं चढ़ता है। तुम बच्चे जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत्य का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मुझ पड़ेगी, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वह भी यहाँ का ही तो बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा ने कहा कृष्ण का नाम नहीं है। दोनों को मिक्स कर दिया है। बाकी सब मैटेरियल यज्ञ है। पोथी पढ़ना, बावन का पोथी पढ़ना, पूजा करना, यह सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान तो एक ही है, तो सत्य परमात्मा देते। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते, इसीलिए ही भारत कंगाल हुआ। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा यह नाटक तो बना हुआ है ना, इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बात को भूल जाने से भटकना। फिर बाप आकर भटकाने से छुड़ाते ही। यह ड्रामा में हार और जीत का खेल बना हुआ है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं, गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी हुआ है। आगे ऊपर जाओ। जो 2 कुर्सी रखा हुआ किसके लिए, और कोई आने वाले क्या? ये कुर्सी आगे क्यों नहीं बैठती? तो बाबा ने कहा गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम का नहीं रहे।
गीता का नाम बहुत चला आता है। बाप कहते गीता का भगवान तो मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण है। अभी है संगम युग। बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते तब राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही तो बनाते हैं, जगदम्बा और जगत पिता द्वारा। स्वर्ग का मालिक किसको बनाते हैं? ब्राह्मणों को बनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा किसके द्वारा? जगत पिता और जगत माता। तो बाबा ने कहा राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई भी सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगदम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो वह है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का वह कुछ वर्णन भी नहीं है। भागवत में है। बाप कहते जो राधे कृष्ण थे वह 84 जन्म में अंतिम जन्म में मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। तो बाबा ने कहा यह बड़ी प्रिय बातें जो तुम ही जानते हो कि हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के थे। हमने 84 जन्मों का चक्कर भी मशहूर है। तुम बच्चे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्कर को याद करो। इस चक्कर को याद करना माना, 84 के चक्कर को याद करना माना सारे वर्ल्ड को याद करना। तो बाबा ने कहा हिस्ट्री जोग्राफी याद करना, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को याद करना माना 84 जन्म को, 84 चक्कर को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्कर फिरता रहेगा उतना समझो यात्रा पर पीछे जा रही। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए। बाप कहते मैंपन छोड़ दो, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं। मैंपन ही तो सारे विकारों का जड़ है। देह अभिमान आता है। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तभी कहते हैं ख्याल करेंगे। क्या ये विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते वो छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे। तो बाबा ने कहा क्या ये विकार इतना अच्छा लगता है? कौन सा मैंपन? मैं ही हूँ जो कुछ। कितना देह अभिमान, इसके बजाय से और विकार भी आते। कराने वाला बाबा है। बाबा सब कुछ है। अगर बाबा ना आता तो हमारी कौन सी वैल्यू होती? बलियारी किसकी है? भगवान की। तो मैंपन, आज एक पीस ऑफ माइंड में बता रहा था, एक अहंकार क्यों आता है? अहंकार के बजाय देह अभिमान। और अहंकार जब आता है, चाहे बुद्धि का, चाहे ज्ञान का, चाहे कुछ भी, वो अहंकार जब आता है तो मनुष्य को अंधा बना देता है। क्योंकि अहंकार के बजाय से गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो बुद्धि काम नहीं करता है। जैसे आज बाबा ने कहा ना देह अभिमान, उसके बजाय से मैंपन आता है। मैं ही हूँ, जो कुछ ही मैं हूँ, आगे भी मैं ही हूँ, पीछे ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इनका किसको प्यार भी नहीं मिल सकता ना, क्योंकि अगर सबको लेकर के चलते, कराने वाला बाबा है, वही सबका माध्यम बनाकर करा लेता है। लेकिन मैं करती हूँ या मेरे द्वारा होता है, मेरे बिगर हो ही नहीं सकता। हो सकता मेरे बिगर और भी अच्छा होगा, भगवान किसके द्वारा करा लेगा? तो उसके लिए कहते सोचेंगे, ख्याल करेंगे।
तो बाबा ने कहा छोड़ने के लिए कैसे ख्याल करेंगे, अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तब तो बाप की मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बन। बाबा को क्या कहा, जो खिलाओगे जहाँ बिठाओगे। हम जब यज्ञ में आते हैं, जब हमारी समर्पित फाइल बनती है तो ये वायदा हम यज्ञ में लिख करके देते, माँ बाप से भी लिखवाते हैं। यज्ञ माँ बाप से भी लिखवा लेता है कि अगर आपसे बच्ची के द्वारा कोई गलती होता है हम वापस लेने के लिए भी हकदार है। लेकिन जाने अनजाने ना जाने कितना गलतियां होती है। तो बाबा ने क्या प्रतिज्ञा कर कुल कलंकित नहीं बनना। धारा तो परिये धारा बना छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लोज नहीं छोड़ेंगे। बाबा तो पूरा कोशिश करता है। अच्छा एक बार तो माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो वो तो रजिस्टर में दाग लग ही जाता है। फिर भी भगवान कहता है कि अब एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें अपना रजिस्टर भी खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है, कोई भी विकार है क्या, पॉइजन। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते। वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धूम मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया, परंतु उनको भूल गए। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाता हूँ। बाप बच्चों को कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटर में घूमो, फिर परंतु खान पान का जितना हो सके परहेज जरूर रखना। बाबा ने भले सब चीज सहज बताया है, लेकिन ईश्वरीय परिवार का कोई मर्यादा भी है, कोई नियम भी है, उसको उल्लंघन नहीं करने का। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते। बाबा ने हर एक का सरकमस्टेंस देख करके श्रीमत दिया। मिलिट्री वालों के लिए अलग है, घर वालों के लिए अलग है, तो सहज चल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। इसका मतलब थोड़ी है बाबा ने मिलिट्री वालों को छुट्टी दिया तो हमारे को भी छुट्टी दे। उनकी तो मजबूरी है ना, दृष्टि दे करके खाना। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को साजन को खुशी से याद करना चाहिए। साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे तो आप भाषणा लेते रहना। भोजन करते समय बाबा को ऐसे साथ रख कर खाना। आपको अपना तो शरीर नहीं है, ऐसे याद करते करते वो भी आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो उस वजह से क्या नुकसान होता है? उसके कारण से धारणा भी कम होगी। अगर कोई कमी है तो धारणा भी कमी होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी, अगर भगवान से योग लगा हुआ उसका बुद्धि कहाँ जाएगी? देखते हुए भी नहीं देखना। यह समझना है ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे।
यह हमारी राजधानी में नहीं थे। अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ भी नहीं होगा। नई दुनिया होगी, यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ तो सब फर्स्ट क्लास चीजें होगी। नई दुनिया होगी, यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होगा। वहाँ बीमारियां आदि भी कुछ नहीं होगी। यह सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। धरना देना माना पिकेटिंग आदि करना, भूख हड़ताल करना, ये सब आदि हो रहा है। यह सब किसने सिखाया? बच्चे भी तो आजकल बहुत करते हैं ना, यंग कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ खुद ही सामने आता है। बाप कहते बच्चे तुम सिर्फ शांति में रहो, झांझा आदि नहीं बजाना, रड़ियां भी नहीं मारना, ये सब भक्ति मार्ग की निशानियां हैं। तुम साधना करते हो तो जन्म जन्मांतर से करते आए। साधना नाम तो चला आता है, परंतु सदगति तो किसकी भी होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भले लिटरेचर भी ना भी हो तो भी तुम मंदिर में जाकर समझा सकते। यह लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा है, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले भी नहीं जानते हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है ना। तुम बच्चे समझेंगे इन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला, जरूर कलयुग के अंत में ही तो मिला होगा ना। गीत में राजयोग की बात, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परमात्मा से, ना कि कृष्ण की रचना। कृष्ण तो रचना है, रचयिता कौन है? शिव बाबा है। रचयिता तो एक ही बात है, जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, जो अच्छे विशाल बुद्धि है। वे अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े आदमी से बैठकर बात करे और चित्र पर समझाए। उन्हों को रचने वाला कौन है? भले कमन चित्र भी हो, वह भी ना हो, अगर बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती है। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाए तो कहेंगी बलिहारी तो इस एक बाप की है। इतना छोटा बच्चा और कितना अच्छा ज्ञान रहा, तो बलिहारी किसकी है? शिव बाबा की है, जिसने इनको ऐसे होशियार बनाया। बच्ची कहेंगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ ना। बेहद का बाप और राजयोग सिखला रही है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, कोई देहधारी को गुरु मत समझ। कई लोग पूछते हैं ना, ब्रह्मा बाबा आपका गुरु है क्या? हमारा गुरु एक सतगुरु तो एक ही शिव बाबा निराकार। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डूबने वाले। ऐसे टिकलू टिकलू करो
तो नाम वाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही तो ज्ञान मान मारे यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म की होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को जो मंदिर बनाते हैं उन्हों को भी जाकर समझाना है, उठाना है, जल्दी समझ जाएंगे। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर, पहला नंबर शिव बाबा, सेकंड नंबर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हम आपको वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री, जोग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते। यह 84 का चक्कर है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बनाए। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई भी समझ ना सके। आओ तो तुमको बताए कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे पाया और कैसे गमाया। तो बाबा ने कहा अच्छा यह भी नहीं समझते हो तो मनमना भाव। अगर यह भी नहीं समझते हो तो मनमना भाव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। मंदिरों में जहाँ भी मिले अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अंदर में कोई भी खामी हो तो उससे चेक करके निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। आज बाबा ने कहा खाना खाते हो तो क्या करो, भोजन को दृष्टि देकर फिर उसको खाना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाव, 1-2 हजार पाव विनाशी खजाना देने से कम होता है। अविनाशी खजाने देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है। कौन दे? जो स्वयं भरपूर है। जो खाली है वो दूसरों को क्या देगा? उसको तो अपनी इच्छाएं पूरा नहीं हो रहा ना, दूसरों को क्या देगा? लेकिन दे वो सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले
उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। लोगन अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। ओम शांति।